नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप अपना खुद का डोमेन नेम फॉर सेल पेज बना सकते हो। वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा कि भाई ये नहीं हो सकता कि अगर कोई हमारा वेबसाइट इंडिया से बाहर ओपन करे तो वहाँ पर इसको जो प्राइस है डोमेन की वो डॉलर के अंदर शो होने जाए। अगर कोई हमारा वेबसाइट इंडिया से ओपन करता है तो वहाँ पर इंडियन रुपीज़ शो होना चाहिए, डोमेन की जो प्राइस होती है वहाँ पर। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पीएचपी की मदद से डोमेन नेम फॉर सेल पेज के अंदर कंट्री वाइज ऑटोमेटिकली आप करेंसी चेंज करवा सकते हो। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी मेहनत के बाद जो पीएचपी के अंदर इस प्रकार के एक स्क्रिप्ट बना ली है जिसकी मदद से आसानी से आप अपने डोमेन नेम फॉर सेल पेज के अंदर ऑटोमेटिकली कंट्री वाइज आप करेंसी चेंज करवा सकते हो। तो आपको पता है कि ये वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डोमेन के बारे में बताया था जिसका नाम था pngboy.com। तो यहाँ पर हम डोमेन ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभी ये जो डोमेन है वो इंडिया से ओपन हो रहा है तो आपको इंडियन रुपीज़ में प्राइस शो होगा। लेकिन सेम डोमेन अगर हम यूएस के अंदर ओपन करते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो डॉलर के अंदर शो होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर दूसरे ब्राउज़र के अंदर मेरे पास VPN एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर हम ऑन करते हैं प्रोटेक्ट मी के ऊपर क्लिक करके, और ये जो कंप्लीट ब्राउज़र को है इसको हम यूएस के अंदर ओपन करवाते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम चूज़ करते हैं यूएस। तो अब जो यहाँ पर किसी भी प्रकार की वेबसाइट ओपन होगी तो वो होगी यूएस के अंदर यूजिंग VPN। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सेम डोमेन ओपन करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस किस तरह से शो होती है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अभी आपके सामने डोमेन ओपन होगा और अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो इसकी प्राइस है वो डॉलर के अंदर शो हो रही है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पीएचपी की मदद से पॉसिबल है। वैसे ये इतना इजी नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने इसको इजी बना दिया है हार्डवर्क करके। लेकिन आपके लिए मैंने कंप्लीट स्क्रिप्ट बना ली है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉपी पेस्ट ही करना है। तो आसानी से आप अपने डोमेन नेम फॉर सेल पेज के अंदर इस प्रकार से करेंसी चेंज करवा सकते हो। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको ये सेट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो मैंने आपको वीडियो बनाया था यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसके अंदर हमने एक डोमेन नेम सेट किया था, इसका नाम था bloggingcrafter.com। तो इसके अंदर देखिए अभी ये वेबसाइट इंडिया से ओपन है लेकिन प्राइस इसके अंदर डॉलर में शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम पीएचपी की मदद से इस प्रकार के एक स्क्रिप्ट सेट करेंगे। इंडिया से कोई ओपन करेगा तो यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में प्राइस होगी, और इंडिया से बाहर कोई ओपन करेगा तो इसकी प्राइस है वो डॉलर के अंदर शो होनी चाहिए। तो सिंपल आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा हमारा वेबसाइट BM Tech Tip का। इसके अंदर मैंने आपको एक स्क्रिप्ट बनाकर दी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये जो स्क्रिप्ट है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉपी कर लेना है। बाद में आपको समझाता हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट है वो किस तरह से वर्क करते हैं। आपको किसी भी प्रकार का हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपको ये स्क्रिप्ट BM Tech Tip के अंदर जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ जाके सिंपल इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जहाँ पर जो आपने आपका डोमेन नेम फॉर सेल पेज बनाया है यानी कि होस्ट किया है वहाँ पर जाना है। सी पैनल में जाके आपको सिंपल फाइल मैनेजर ओपन करना है। इसके बाद public_html, इसके अंदर जो आपका index.html फाइल है इसको आपको एडिट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, index.html फाइल सिलेक्ट करके रीनेम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो HTML है वहाँ पर आपको PHP करना है, क्योंकि इसके अंदर अब हम PHP का स्क्रिप्ट रन करवाएंगे। इसके बाद सिंपल आपको index.php फाइल सिलेक्ट करके एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपका यहाँ पर index.php फाइल ओपन हो चुका है। सिंपल अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर आपका जो HTML स्टार्ट होता है इसके ऊपर जो आपने BM Tech Tip से स्क्रिप्ट कॉपी किया है वो स्क्रिप्ट यहाँ पर आपको सिंपल पेस्ट कर देना है इस तरह से। इसके बाद एक बार इसको सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये जो स्क्रिप्ट है इसको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ पाए कि ये किस तरह से वर्क करेगा। सबसे पहले इस स्क्रिप्ट की मदद से हमने क्या किया है कि जो विजिटर ने आपका वेबसाइट ओपन किया है इसका IP एड्रेस हमने यहाँ पर फेच करवाया है IP वेरिएबल के अंदर। इसके बाद हमने जियो प्लगइन की मदद से यानी कि एक वेबसाइट आता है इसकी मदद से हमने क्या किया है,
कि सिंपल ये जो आईपी एड्रेस इस वेबसाइट को हमने प्रोवाइड किया है और ये वेबसाइट आपको ऑटोमेटिकली आईपी बेस आपको फाइंड करके देगी कि ये जो पर्टिकुलर आईपी ओपन हुआ है वो किस कंट्री के अंदर से ओपन हुआ है। तो इसके बाद हमने क्या किया है कि ये जो वेबसाइट रिजल्ट देती है वो हमने XML वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। इसके बाद क्या हुआ कि सी नाम के वेरिएबल के अंदर हमने XML वेरिएबल है इसको एक्सट्रैक्ट किया है और कंट्री नेम जो इसके अंदर स्टोर करवाया है। इसके बाद सी वेरिएबल के अंदर कंट्री आएगी। इसके बाद हमने स्विच यूज़ किया है। तो अब क्या करेगा कि यहाँ पर चेक करेगा कि जो ये वेरिएबल है इसके अंदर अगर केस यानी कि इंडिया होगा तो यहाँ पर सीसी के अंदर यानी कि जो कंट्री वाइज करेंसी है इसके अंदर RS स्टोर होगा और बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि इंडिया से बाहर कोई ओपन करता है तो इसके अंदर डॉलर में प्राइस होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने स्विच इसलिए यूज़ किया है, मान लीजिए आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जो कंट्री है इसके मुताबिक आपका प्राइस सेट करना है तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। सिंपल आपको अब क्या करना है, केस को इंक्रीज़ करता जाना है। यहाँ पर आप केस को कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट करके आप यहाँ पर सिंगापुर, नीदरलैंड जितनी भी कंट्री जो अवेलेबल है वर्ल्ड के अंदर इतनी कंट्री यहाँ पर लिस्ट करके इसके मुताबिक यहाँ पर इसकी आप करेंसी चेंज करवा सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट रहेगा कि जो अगर कोई ओपन करता है इंडिया के अंदर तो इंडियन रुपीज़ के अंदर प्राइस होगा और इंडिया से बाहर कोई ओपन करता है यानी कि डिफ़ॉल्ट केस के अंदर डॉलर के अंदर डोमेन की प्राइस शो होगी। तो आई होप कि आपको ये जो स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। आपका जो डोमेन का प्राइस आपने सेट किया है इसके मुताबिक, जैसे कि यहाँ पर जो ये डोमेन का प्राइस है वो जो इंडिया से बाहर कोई ओपन करता है तो डॉलर के अंदर इसका प्राइस यहाँ पर हमने सेट किया है $99। तो यहाँ पर हमें चूज़ करना पड़ेगा $99। इसके बाद यहाँ पर जो इंडियन रुपीज़ में इसका प्राइस है वो परफेक्ट है क्योंकि $99 इंटू इंडियन रुपीज़ के अंदर ये इतने होता है 7400 समथिंग। तो यहाँ पर हम इस प्राइस को इतना ही रहने देंगे। इसका चेंज करने के बाद आप इसको एक बार सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि जहाँ पर आपने ये जो $99 लिख कर रखे आपके कंप्लीट पेज के अंदर वहाँ पर सिंपल आपको ये वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। ये जो वेरिएबल है CC इसको आपको सिंपल प्रिंट करवाना है। तो PHP के अंदर किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है इको। तो हम जाएंगे नीचे, सिंपल यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बाय नाउ $99 लिखा है। वहाँ पर आपको क्या करना है, 99 को यहाँ से आपको रिमूव करना है। इसके बाद आपको PHP टैग स्टार्ट करना है PHP। इसके बाद इसके अंदर आपको लिखना है इको। इसके बाद यहाँ पर हम कंट्री वाइज करेंसी यानी कि CC वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पर PHP को आपको एंड करना है। तो यहाँ पर ये जो PHP का वेरिएबल था वो सक्सेसफुली अब प्रिंट हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये डोमेन को रिफ्रेश करें तो क्या होगा कि यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में प्राइस शो होगा क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली हमने हमारे पेज के अंदर अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि बाय नाउ फॉर, और इसके बाद जो प्राइस आपको यहाँ पर शो हो रही है वो हो रहे हैं इंडियन रुपीज़ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेम डोमेन जो दूसरे ब्राउज़र के अंदर VPN ओपन है इसके अंदर हमने US ओपन करवा के रखा है, वहाँ पर जाके bloggingcrafter.com हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो प्राइस शो होनी चाहिए वो होनी चाहिए डॉलर के अंदर यानी कि $99। तो यहाँ पर डोमेन पेस्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अब जो यहाँ पर प्राइस शो हो रही है वो हो रही है $99, मतलब कि ये इंडिया से बाहर वेबसाइट ओपन हुआ है। अब आपको फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो कंट्री ऐड करनी है तो हम जाते हैं यहाँ पर VPN के अंदर, यहाँ पर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल नीदरलैंड है, यहाँ पर हम चूज़ करते हैं नीदरलैंड और आपका वेबसाइट कोई नीदरलैंड के अंदर ओपन करता है और इसकी करेंसी आपको सेट करवानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं, नीदरलैंड की करेंसी यहाँ पर हम जान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सर्च करते हैं यूरो टू NRI। तो यहाँ पर अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने यूरो के 7499 होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे 7499। तो 91 यूरो है जो होता है 7499। तो अगर हमें अब हमें ऐसा करवाना है कि नीदरलैंड के अंदर कोई हमारा वेबसाइट ओपन होता है तो वहाँ पर इसको यूरो के अंदर इसका प्राइस शो होना चाहिए यानी कि 91 यूरो। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको जाना है आपकी स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है,
स्क्रिप्ट के अंदर जाके एक केस को आपको इंक्रीज करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, केस से लेके ब्रेक तक। इसके बाद इसको कॉपी करके इसके नीचे आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक और केस हो गया। अब हमें चेक करवाना है कि जो स्विच के अंदर यानी कि ये जो सी वेरिएबल है इसके अंदर जब नेदरलैंड होगा, अब आपको यहाँ पर केस के अंदर लिखना है कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जब नेदरलैंड आता है, तो यहाँ पर देखिए हमने नेदरलैंड पेस्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पर लिखना है यूरो में इसका प्राइस। यूरो का सिंबल आप सिंपल गूगल के अंदर सर्च कर सकते हो। आपको लिखना है यूरो सिंबल। यहाँ पर सिंबल आएगा, इसको यहाँ से आप सिंपल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए। यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर दीजिए यूरो 91। इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई वेबसाइट आपका नीदरलैंड के अंदर ओपन करेगा, तो आपका जो डोमेन का प्राइस है वो अब शो होगा यूरो के अंदर। अब यहाँ पर हम जाते हैं सिंपल ब्राउज़र के अंदर, जो हमारा VPN ओपन है नीदरलैंड के अंदर हमने ओपन करके रखा है। सिंपल यहाँ पर मैं इस डोमेन को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि ये जो डोमेन की प्राइस अब नीदरलैंड के अंदर यूरो के अंदर यानी कि 91 यूरो है। इसके बाद यहाँ पर हम सिंपल चेंज करते हैं नीदरलैंड से US। तो इसको US को चेंज करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पर प्राइस आपको शो होगी डॉलर के अंदर यानी कि $99। इसके बाद सिंपल इसको हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। तो ये जो डोमेन ओपन होगा इंडिया के अंदर, तो इसकी जो प्राइस होगी वो होगी इंडियन रुपीज़ में। इस तरह से जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंट्री अवेलेबल है स्विस केस के अंदर ऐड कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर हमने स्विस यूज़ किया है। आपको सिंपल केस इंक्रीज करता जाना है। इस तरह से आपको कंट्री वाइज आपका जो डोमेन नेम फॉर सेल पेज है इसके अंदर आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। इसकी मदद से आपका जो डोमेन है वो सेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। आपको जो भी कॉन्टैक्ट करेगा अपनी कंट्री वाइज इसका प्राइस आपको जो कहेगा। तो बस दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया। सिंपल आपको ये जो स्क्रिप्ट है वो BM Tech टिप्स के अंदर से कॉपी करना है। इसको सबसे पहले तो जो स्क्रिप्ट बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड है वो भी कुछ नया सीख सके। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।